हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम आपको बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड में क्या गलत सवाल पूछा जा रहा है। यानी कि जब हम पढ़ा रहे थे बहुत सारे ऐसे सवाल जो बिहार बोर्ड में पूछे गए हुए जो कि सवाल ही गलत है। अगर कोई सवाल गलत नहीं है तो उस पर 4 ऑप्शन होता है, उसमें से आपका ऑप्शन ही गलत है। यानी इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए वो हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी बताने वाले कि कौन सा क्वेश्चन किस साल पूछा गया है और गलत कैसे है, सभी हम आपको बताने वाले हैं। आप अगर 2025 में परीक्षा देने वाले हैं तो आप सतर्क हो जाइए, पूरे आपको कैसे क्या करना है वो हम आपको अभी बताएंगे। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए। लाइक करके शेयर करिए, जो भी नए स्टूडेंट है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। चलिए सबसे जो पहला सवाल है, चलिए इसको बताते हैं। देखिए ये जो सवाल आप पढ़े होंगे इसको, लेकिन आप क्वेश्चन बैंक में इसको नहीं पढ़े होंगे। 2018 में इसको जाएंगे आप, 2018 का क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, तो इसमें 2018 का ओपन कीजिए और इंग्लिश में देखिए कि एक सवाल है, बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड अ डैश। बर्ट्रैंड रसेल एक फिलोसोफर और एक क्या थे। अगर ये सवाल की अगर बात करें तो इसमें स्टूडेंट क्या लगाएगा, ए लगाएगा टिक, बी लगाएगा टिक, सी लगाएगा टिक, या फिर डी। क्या टिक लगाएगा अगर क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम में, तो बताइए क्या टिक लगाएगा। क्योंकि ये आपका ऑप्शन ही गलत है, कोई एक मार ही नहीं सकता है बच्चे। क्योंकि ये जो जानते हैं कि आपके जो बिहार बोर्ड एग्जाम होता है इसमें एक एक मार्क्स का कितना वैल्यू होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। एक मार्क्स आप देखते होंगे, एक स्टेट से डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आ जाते हैं, 2 मार्क्स से स्टेट से डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आ जाते हैं, तो फिर कितना बड़ा इसमें मायने होता है इस मार्क्स का। तो इसमें अगर सवाल ही गलत है, इसमें अगर स्टूडेंट आप जानते हो कि बहुत सारे कम ही ऐसे सवाल मिलते हैं जो कि पढ़ा हुआ मिलते हैं आपके एग्जाम में, बहुत मेहनत से आप पढ़ते हैं उससे जाते हैं, जो एग्जाम में वो देखने को मिलता है। अगर वही सवाल आपको गलत दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, बहुत बुरा फील होगा। इसलिए क्या करेंगे, 2018 में पूछा गया है सवाल की बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड क्या है डैश। यानी कि जो बर्ट्रैंड रसेल जो कौन चैप्टर लिखे हैं, द आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को ये लिखे हुए हैं। और ये क्या थे, ये हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे और साइंटिस्ट भी थे। तो इसमें आप कौन से टिक लगाएंगे। वो मार्कशीट में तो सिर्फ आप एक ही जो आप चेक करने वाला जो कंप्यूटर जो मशीन होगा जिससे चेक किया जाता है, जो ओ मार्कशीट जो होता है उसमें एक ही आंसर टिक होगा, या तो इसमें ए हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, इसमें सी हो सकता है, इसमें डी हो सकता है, कोई एक ही ऑप्शन हो सकता है। ऐसा तो नहीं होगा तीनों सब अलग अलग चेक करके, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि समझ लीजिए क्वेश्चन आप कोई भी टिक करोगे तो वो गलत ही होगा। हो सकता है कि अगर आप धोखाधड़ी से कर, हो सकता है आप सी मार दिए और आपका सी मार दिया, अगर आपको ओ मार्कशीट जो है, ओ मार्कशीट जो में चेक होगा उसमें भी आपका सी है, तब आपका ये जो आपका आंसर होगा ये आपका सही होगा। नहीं तो क्या हुआ, वो आपका ज़्यादातर ये गलत ही हो सकता है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। देखिए जैसे आपको हम सबूत के साथ अपने बुक का जो आप फोटो ला दिए हुए, इस पर आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें देखिए कि बर्ट्रैंड रसेल ऑथर्स विलियम रसेल 1872 से 1970 या 1872 में इनका जन्म हुआ था और 1970 में मृत्यु हुआ था। और ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्टोरियंस, मैथमेटिशियन, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म। देखिए इसमें पूरा लिखा साफ साफ लिखा हुआ है, ये मैथमेटिशियन भी थे, आपका हिस्टोरियन भी थे और फिलोसफर भी थे। देख सकते हैं तीनों इसमें दिया हुआ है, हिस्टोरियन भी है, मैथमेटिशियन भी है, आपका साइंटिस्ट भी है, ये सभी दिया हुआ है। तो इसमें से आपको कौन सी टिक लगाएंगे। यानी कि आप सवाल ही बिहार बोर्ड गलत पूछा है, इसमें आप चेक कर सकते 2018 में जो प्रश्न है ये पूछा गया है, कहाँ 2000 कितना में 2018 में पूछा गया है। आपके क्वेश्चन बैंक में आप जाकर के इसको देख सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कि अगला जो कौन सा सवाल है जो पूछा गया है। अब देखिए ये जो सवाल है आपका, ये 2024 में ही पूछा गया है, अभी तत्कालीन 2024 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन नंबर 33 है और ये हिस्ट्री के क्वेश्चन, जब हम हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तब इसको हमारा नजर इस क्वेश्चन में पड़ा, तो सोचे कि ये जो क्वेश्चन है गलत ही पूछा जा रहा है। क्योंकि 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी। 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी। अगर बात करें तो 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने किसी का स्थापना ही नहीं की थी, तो ये सवाल कैसे आ गया। और ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन हो जाइए और चेक करिए आपका जो क्वेश्चन बैंक होगा उसमें ये सवाल है। और आपका ये सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो क्या टिक लगाइएगा, गलत कर लीजिएगा। जैसे हम जानते हो कि एक एक मार्क्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, तो इसलिए क्या हाल हो गया है पूरा, कुछ समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। लास्ट में हम बताएंगे कि आप क्या करना है आपको। 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की। जैसे आपको ऑप्शन में आपको रहा है कि अकाली दल की, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी, हिंदू महासभा। तो अगर आप अकाली दल की बात करें, अगर अकाली दल की बात करें तो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। आपका स्वराज पार्टी की अगर बात करें तो ये 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदू महासागर की बात करें तो 1915 में इसकी स्थापना हुई थी। यानी कि 1924 में स्थापना ही नहीं हुई थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यानी ऑल इंडिया, और अगर आप फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर बात करें तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना 1939 में हुई थी। कब, 1939 में हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल को स्थापना किया था, 1939 में की थी। 1924 में क्या हुआ था, कुछ ही नहीं हुआ था, हुआ ही नहीं था। तो अगर सवाल कैसे आ गया। ये सवाल तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 2024 में एग्जाम दिए होंगे, वो सभी इसमें गलत करके सवाल आएंगे।
क्या करना चाहिए? अगर ऐसा सवाल मान के चलिए अगर 5 मिल गया, 10 मिल गया, तब तो समझिए एग्ज़ाम गया पानी में, कोई फ़ायदा ही नहीं एग्ज़ाम देने का। तो इस प्रकार से है, तो आप पहले जाइए और सभी प्रश्न को जो बता रहे हो चेक करिए ये सवाल है या नहीं, और इसीलिए आपको पूरा एक्सप्लेन करते हुए हम इतना लिख कर लाए हुए हैं आपको कि आपको पूरे तरीके से आपको बता सकें कि कितना क्वेश्चन जो है गलत पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल है कि शेर शाह ने किस सिक्कों को जारी किया था? और देखिए आपको पिछला साल जब 2024 में ही इतना पूछा, ये सब 2024 का है, कब है? ये सब 2024 का क्वेश्चन है। अगर देख सकते हैं अभी आपके पिछले साल ही, अब 2025 में एग्जाम देने वाला है, पिछले साल इतना गलती पूछा गया तो कि आगे में भी आ सकता है 2025 में भी। शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया था? तो ये भी सवाल गलत है, आपको ऐसा गलत बता देखिए। और रुपया, शेर शाह ने द्वारा जारी किए गए सिक्के, ये सब है जो कि शेर शाह ने जारी किए थे सिक्के को। जैसे अगर रुपया, रुपया जो होता है वो चांदी का सिक्का होता है, ये शेर शाह ने जारी किया था। और तांबा जो होता है ये दाम का होता है, और सोना जो होता है ये मोहर का होता है। तो इसमें देखिए अगर शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया, शेर शाह ने बात करो भाई, आप तो शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया, तो इसमें लिखा हुआ है शेर शाह? नहीं, लिखा नहीं हुआ है। रुपया जो है, रुपया को भी शेर शाह ने ही जारी किया है। तांबा को भी शेर शाह ने जारी किया। सोना, ये सब मोहर होता है, यहाँ पे मोहर लिखा हुआ है, दाम है, ये सभी को शेर शाह ने जारी किया है। और इस समय एक ऑप्शन को कैसे टिक लगाया जाए कि किसने, शेर शाह ने कौन से सिक्के को जारी किया? तो सभी जारी किया हुआ है, तीनों सिक्के को जारी किया गया। और पन को बात करें तो मौर्य काल के चांदी का सिक्का प्रण कहलाता है। जो मौर्य काल का जो चांदी का सिक्का होता है उसे हम प्रण कहते हैं। यानी कि इसमें कौन से लगाएंगे? ए टिक लगाएंगे, इसमें बी टिक लगाएंगे, सी टिक लगाएंगे, या फिर डी टिक लगाएंगे? कौन से टिक लगाएंगे? ए भी लगाएंगे तो हो सकता है ए भी गलत हो जाए, बी भी गलत हो जाए, क्योंकि इसी में से ये तो तीनों ने किया था ना, इन्हें जो शेर शाह थे वे तीनों को सिक्के को क्या किया था, जारी किए थे। कोई आपका उत्तर ही नहीं बनता क्या लगाना चाहिए इसमें। तो ऐसा स्थिति हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी आपका सवाल है जो आपको बताएंगे। शिमला समझौता कब हुआ? सवाल है आपका, शिमला समझौता कब हुआ? ये भी आपका 2024 में ही पूछा गया है। जब इसको पढ़ा रहे थे तो हमारा इस पर नजर पड़ा। देखिए शिमला समझौता कब हुआ था? 1927 में, 1930 में, 1937 में, 1945 में। तो इसमें आपको लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के लगभग 6 माह बाद 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। कब हुआ? 1972 को। अब इसमें देखिए कोई ऑप्शन में दिख रहा है आपको 1972? नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, चारों में नहीं है। अब इसमें क्या आंसर लगाइएगा आप? इसमें तो ये भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी को, इसमें आप आंसर लगा क्या लगाइए बताइए पहले हमको। यह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान रफी अली भुट्टो के बीच साइन हुआ था। और ये समझौता हिमाचल की राजधानी शिमला में हुई थी। तो ये जो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत पूछा था, ऐसे ऐसा कैसे लगाएंगे उत्तर? मान लीजिए इतने हमको क्वेश्चन अगर मिला है, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि गलत है, तब आपको क्या करना चाहिए? तो आपको एक को आपका तरीका बताते हैं जिसके कारण इसको आप सॉल्यूशन पा सकते हैं। देखिए कि स्टूडेंट क्या करे। तो सबसे पहले स्टूडेंट है कि सबसे आंसर सटीक, अगर आपको आंसर कन्फ्यूजन हो सकता है, ये हो सकता है, ए वाला हो सकता है, या फिर बी हो सकता है, जो आपको सबसे ज़्यादा सटीक लगे उसको आप आंसर मारिए। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ये तो बोलेंगे कि भैया इसको हम छोड़ ही देंगे, क्यों इसको हम फालतू में टेंशन पाले। तो आपको क्या करना है, अगर आप जानते हो कितना मुश्किल से आप पढ़ कर कोई जाते हैं तो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, और इसी प्रकार से छोड़ते रहे 5-10 क्वेश्चन इसी प्रकार से मिले, तो आपको समझ लीजिए कोई बहुत सारे नुकसान में आपको हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है कि आपको जो सबसे सटीक लगे वो आंसर मारना है, या फिर उसी दिन आपको, जिस दिन आपको कि आंसर आप लेकर आए, आपको लगा कि कुछ डाउट है, इसमें क्या करना है कि उसी दिन आपको सेंटर मजिस्ट्रेट जो होता है, जो यहाँ पे एग्जाम देंगे उसमें मजिस्ट्रेट होता है, उसको क्या इन्फॉर्म करे कि ये जो आपका क्वेश्चन है गलत होगा। अब वो क्या करेगी, वो आगे इन्फॉर्म करते हैं, बिहार बोर्ड तक ये खबर पहुँचेगा, तो वो क्या करता है उसे ग्रेस मार्क मिल जाता है। यानी कि अगर 3 क्वेश्चन गलत है तो ये जो 3 मार्क्स होगा वो सभी को मिल जाता है। तो आपको इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर फीडबैक या सबमिट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका ये जो कॉन्टैक्ट आप बिहार बोर्ड के लिए लिखे हुए हैं, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, और ये आपका ईमेल है। इस पर क्या कर सकते हैं कि इसी प्रकार से जो ईमेल है, इसी प्रकार से क्या करता है, कुछ जो पेपर आप लीक होता है, समझते हैं पेपर जो लीक हो गया वो सब इसी कारण होता है। तो ये भी समझ सकते हैं। और स्टूडेंट एसोसिएशन और एजुकेशन एक्टिविटी से आप संपर्क कर सकते हैं, जो आपको ये दोनों नंबर के जरिए आप। तो क्या करें, इससे क्या हुआ कि उसे ग्रेस मार्क में आपका 3 मान लीजिए 5 क्वेश्चन गलत है तो सभी को 5 नंबर मिल जाएगा, पूरा A to Z सभी स्टूडेंट को। तो आप समझ गए होंगे कि आपको ये जो आपका जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक तो जरूर करेंगे और शेयर भी सभी के पास कर देंगे। और आपका न्यू स्टूडेंट होगा वैसे हमको सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए जिसका जाकर के आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ज्वाइन जरूर से कर लेंगे।